आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन का ऐलान होने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि जल्दी मालेगांव कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे। इसको समझते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से मशवरती मीटिंग रखी गई थी, जिसका मकसद ये था कि लोगों में इलेक्शन के ताल्लुक से एक सोच पैदा हो, क्योंकि 3 साल हो गए हैं कारपोरेशन की बॉडी को ख़त्म हुए। और जो लोग ये कहा करते थे कि यहाँ हमारी कारपोरेशन सुपर सीड हो जाए तो अच्छा है, तो ऐसे हालात में 3 साल में जो मालेगांव शहर ने तकलीफ उठाई, आज आप देखेंगे कि मालेगांव शहर की ना कोई सड़क सही तरह से है कि जिसपे सवारी अच्छी से चलती हो, ना मालेगांव शहर की कोई गटर का तरीका सही है। यहाँ कमिश्नर के ने डिक्टेटर राज किया है, जहाँ लोग बहुत परेशान हैं। इसके बाद हम लोग मुसलसल महसूस कर रहे हैं कि कारपोरेशन एक तरफा कार्रवाई करती है। आप अगर मालेगांव शहर के मशरकी और मगरिबी हिस्से में देखेंगे तो मामूली सी बारिश के बाद मशरकी हिस्सा पूरा शहर गटर की तरह बन जाता है, गटर का पानी सड़कों पर आ जाता है। तो ज़रूरी है कि यहाँ नुमाइंदे जल्द से जल्द चुनकर आएँ जो मालेगांव शहर के आवाम के मसाइल पर लड़ाई करें। जब नुमाइंदे होते हैं, अवामी दबाव होता है, तो अफसरान पर भी दबाव होता है। इलेक्शन के नहीं होने से ऐसा हो गया है कि अफसरान अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर ने असम्बली इलेक्शन के बाद और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मुसलसल तकालीफ का सामना किया है, चाहे वो जन्म दाखिले में SIT का गठन हो या एक ज़मीन का ऊपर कार्रवाई का मामला। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में जहां जगह ऐसी है जो प्राइवेट जगह हो या लेआउट बिनशेती नहीं हो, उस पर भी हुकूमत जो है अपनी सख्त नज़र रखे हुए हैं, तालीमी अदारों पर सख्त नज़र रखी हुई है। तो ऐसे माहौल में हमारा ज़रूरी है कि इलेक्शन में बड़ी ताकत से उतरना और ऐसे लोगों को साथ लेकर उतरना जो मालेगांव शहर की हिफाजत के लिए। आज ऐसा है कि मालेगांव शहर बहुत परेशान है। मालेगांव शहर के लोग, हर तबका जो है वो मुतासिर हुआ है कानूनी दबाव की वजह से। तो आज जो वक्त है वो मालेगांव शहर की हिफाजत के लिए लड़ने वाले लोगों ने मिलकर इक़्तिदार में आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मशवरती मीटिंग रखी। की मीटिंग थी, तफसील शान हिंद ने आपको बताई। मैं आज इत्तेफाक से मीटिंग का दिन 23 मई था और आज ही के दिन पार्लियामेंट का रिजल्ट आया था 1 साल पहले, और उस रिजल्ट आने के बाद मालेगांव शहर ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव को वोट दिया, उस वोट का बहाना बनाकर, जबकि हमने एक सेकुलर उम्मीदवार को वोट दी, उसका बहाना बनाकर सरकार ने मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया और पूरे मुल्क में एक नैरेटिव सेट किया वोट जिहाद का। और वोट जिहाद के नाम पर मालेगांव शहर में SIT बैठा दी गई और मुसलसल लोगों को तकलीफ जो हो रही है वो सबके सामने है। SIT आई, FIR हुई, ED आई, ED के बाद कल जो है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से होम मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए, उसमें ऐसा बोलते हैं कुछ सेंसस के लोग थे। फडणवीस साहब अपने ऑफिशियल साइट पे डालते हैं कि ये डर अच्छा है मालेगांव शहर में कि 2 महीने में एक जन्म दाखिले की अर्जी नहीं आई और इन सब लोगों को बांग्लादेश में हकाल के हम रहेंगे। नहीं, ये डर और खौफ जो बैठाया गया ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। 1 साल में हमने जब मालूमात निकाली कि इस 1 साल में हमारी ताई, इसके लिए मर्द और ख्वातीन, हम खुद भी पूरी मेहनत किए, कोशिश किए। अब कहीं ना कहीं हम आज जो ये 66 काम की लिस्ट देखे तो हमको लगा कि हम ठगे गए। पार्लियामेंट में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। आप यकीन मानो इस 66 काम में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर वो एक भी जगह लीड पर नहीं थी, वहां 5 जगह पर काम डाला गया। जिस मालेगांव सेंट्रल ने उनको जीत दिलाई और पूरा शहर तकलीफ उठा रहा है, हम खुद भी तकलीफ उठा रहे हैं, वहां के लिए 1 रुपये का बजट उनके पास नहीं है। ये वो 66 काम की लिस्ट है। ये बहुत अफसोस का मुकाम है पूरे शहर के लिए कि ताई, आपने ना तो यहाँ एक ऑफिस खोली, ना जो औरतें बन है, एक खातून होने की
के यानी खातून थी, जो औरतें बनती, उनके घर कभी गई उनके हाल चाल पूछने। ये हो गया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला। इत्तेफाक से 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, वो भी आज 6 महीना हो गया। जब 1 महीना हुआ था तो हमने एक बोर्ड लगाया था कि क्या खोया क्या पाया, शहरियान आँख खोल लें, आपके पैरों तले की जमीन खींच ली जाएंगी। यकीन मानो आज 6 महीना हो गया है, उस वक्त हमने बोले थे जमीन खींच ली जाएंगी। आज जब हम बैठे हैं तो जमीन खींच ली गई है और हजरत कुछ नहीं कर पाए। हजरत मजबूर एमएलए बन के बैठे हैं। एक ऑर्डर आज हुआ कोर्ट में एस कंताड़े साहब की एडिशनल सेशन जज नदीम फिटर के मामले में, उसकी एंटीसिपेटरी की बेल थी। उस ऑर्डर में जज ने लिखा कि एमएलए, सिटिंग एमएलए मालेगांव सेंट्रल ने एडिशनल एसपी को, आईजी को, होम सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर तक उसको, और वो इल्ज़ाम उस पर गलत है, वो बेकसूर है, ऐसा लेटर दिया गया। मगर अगर सिटिंग एमएलए इतनी नज़र रख रहा है और पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है तो पुलिस की इंक्वायरी पे कोर्ट को भरोसा रहा। मगर उसने अपने ऑर्डर में वो एमएलए की बात लिखी। क्या ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात नहीं है क्या कि एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे, यानी मुसलसल इल्ज़ामात हैं, कई केसेस हैं, उनके लिए होम मिनिस्ट्री तक जा सकते मौजूदा एमएलए ने एक लेटर बताना कि जो बेकसूर हमारी माएँ बहनें जेल में हैं, जो लोग जेल में हैं, जिनके ऊपर मुसीबत आती है, उस वक्त ये मजबूर हो जाते। और एक हिस्ट्री सीटर के लिए, इनके साथ एमडी बेचने वाले लोग घूमते, हिस्ट्री सीटर के लिए होम मिनिस्ट्री तक ये कोशिश करते, तो क्या जो बेकसूर लोग जेल में बंद हैं इनके लिए एक लेटर इन्होंने दिया, उस वक्त मजबूर बन जाते। लोगों का जब घर टूटता है तो ये बोलते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकता, मगर ऐसे लोगों के लिए दिया जाता। जबकि उनके ही मानने वाले हमारे कंपाउंड के हजरत, जिनकी ऑडियो और वीडियो बहुत चली है, वीडियो तो मेरे ख्याल से मैं नहीं देखा चली कि नहीं चली, ऑडियो बड़ी चली, उसकी भी लिंक वही नदीम फिटर से मिलती है, ऐसा पूरे गांव में चर्चा है। उसकी मदद हजरत कर रहे हैं, तो आए हजरत क्या कर रहे हैं वो जाने, मगर गरीबों के, बेकसूरों के लिए ये कोई कोशिश नहीं करते। यही सच्ची बात है। आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से मीटिंग थी, और इस इलेक्शन को हम, जितने इलेक्शन अभी तक हुए, हम इक़्तिदार में भी रहे, हमें अच्छी भी सीटें मिली, हमें कम भी सीटें मिली इस शहर में, मगर हम हमेशा लोगों का काम काज करते रहे। शान हिंद ने अभी अपनी तकरीर में कहा कि टाइगर और शेर बेक होके जो आ रहे हैं, तो बेक होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, काम काज करते हुए क्यों नहीं रहते। हम इलेक्शन में हमेशा काम काज के साथ इलेक्शन में जाते हैं और काम काज के साथ जाएंगे। ये इलेक्शन सिर्फ रोड, गटर और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का ही नहीं होने वाला। आज जो भी मुसीबत आती है उसका मुकाबला करने के लिए हमें कारपोरेशन में ऐसे कारपोरेटर से चाहिए जो ढाल बनकर आवाम की रहनुमाई कर सके। अगर कोई मुसीबत आती है सरकार की तरफ से तो वो ढाल की तरह कारपोरेशन के आसपास खड़े हो जाएं लोगों के लिए। ऐसी ढाल वाली फौज की ज़रूरत है आज कारपोरेशन में, जिनको कानून समझता हो, जिनको हिकमत से काम करना समझता हो, जिनको अधिकारियों पे दबाव बना के काम काज करना आता हो, ऐसे लोगों को चुनकर देने की ज़रूरत है। और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसे ही लोगों को टिकट देने की कोशिश करेंगे जो कानून भी जानते हो, जिनको कारपोरेशन समझती हो, जिनकी ताकत से जो ये बोल सके कि कमिश्नर आवाम का नौकर है, ये बोलने की ताकत रखने वाले कारपोरेटर्स की ज़रूरत हमको है, इस शहर को है। और ऐसे लोग हम चाहते हैं कि चुनकर आएँ और ऐसे ही लोगों की एक ढाल कारपोरेशन में तैयार हो। क्योंकि आप देखेंगे वक्फ का सवाल हो, मालेगांव में जन्म दाखिले का सवाल हो, मस्जिद मदरसे का मामला हो, किसी के ज़मीन का मामला हो, पुलिस की इंक्वायरी होंगी, ईडी आएंगी, एसआईटी बैठेंगी, एटीएस आएंगी, सब कुछ, कई एजेंसियां अपना अपना काम करेंगी।
तहसील प्रांत भी अपना कामकाज करेंगे, मगर बुनियाद कारपोरेशन ही रहने वाली है। अभी सिडको में एक मस्जिद को नोटिस दी गई, ताला लगा दिया गया, कारपोरेशन ने दी। पिंपरी चिंचोड़ में 14 मस्जिदों का सवाल आया, कारपोरेशन ने दी। मालेगांव शहर में भी कई मसाइल हैं जो कारपोरेशन के जरिए होने वाले हैं। अगर कोई ज़मीन का मसला आता है तो उसमें कारपोरेशन ही होती है। यहाँ तक के जानवर भी अगर जो तुम्हारे पालतू घूम रहे हैं उसको भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ती है तो कारपोरेशन की ही मदद से पकड़ती है। आप ये कुल मिला के एक बात समझिए कि सारी बुनियाद कारपोरेशन है। तो कारपोरेशन में ऐसे लोग आना चाहिए, ऐसी लीडरशिप मजबूत रहना चाहिए, ऐसी फौज वहाँ पे मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए जो ढाल बनी हुई रहे मालेगांव शहर के लोगों के लिए, जिन्हें रोड गटर साफ सफाई भी समझती हो। मगर ये सारी मुसीबत अगर कोई मस्जिद पर नोटिस आती है तो हमारे कारपोरेटर ये नहीं बोलने वाले चाहिए कि मैं मजबूर हूँ। हमें मजबूर कारपोरेटर की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बहादुर और समझने वाले, हर तरीके से, हर हिकमत से काम करने वाले लोगों की आज ज़रूरत है। इससे पहले थोड़े 19-20 भी लोग चल जाते थे, इस बार 19-20 लोग नहीं चलेंगे। शहर के हालात ऐसे हैं। मुसलसल सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया है। और जिस 2 इलेक्शन को बुनियाद बना के टारगेट किया गया, एक पार्लियामेंट का इलेक्शन, दूसरा असेंबली का इलेक्शन। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट जिहाद का सवाल आया, असेंबली में मजहब का इस्तेमाल, जिस तरीके से नारेबाजी की गई, तेरा मेरा क्या रिश्ता, जिस तरीके का प्रचार किया गया, तो कहीं ना कहीं मालेगांव टारगेट है। और जिन लोगों की वजह से है, उन्होंने बेयार और मददगार इस शहर को छोड़ दिया है। उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये तो फिक्र है कि एक हिस्ट्री सीटर अगर गया है तो होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर यहाँ तक जाया जाए, मगर नजमा बानो अगर जेल में है, शबाना अगर जेल में है, तो उसके घर कोई नहीं गया, उसके लिए एक एमएलए का लेटर इशू नहीं हुआ। यही सच्चाई है और यही सब चीज़ों के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। और एक कमेटी सदर शान हिंद ने कुछ जिम्मेदार तय की है जो मालेगांव शहर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और कुछ लोगों का ये भी बोलना है इत्तेहाद किया जाए, कुछ लोगों का अपने बल पे लड़ा जाए। तो ये शहरियान से बातचीत करेंगे। इत्तेहाद भी अगर होगा तो ऐसे लोगों का के साथ होगा जो काम करने वाले लोग हैं। शहरियान जिनको बोलेंगे कि ये काम करने वाले लोग हैं, अगर शहर पर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त ये सब कुछ छोड़कर खड़े होते हैं। उनके साथ इत्तेहाद की बात आएंगी तो हम उनके साथ इत्तेहाद भी करेंगे। ये जिम्मेदार हमने कुछ तय किए हैं। रशीद सेठ अवले आले, अतर हुसैन अशरफी, सुहेल अब्दुल करीम, नासिर भाई किराना आले, मौलाना जाहिद नदवी, मसीउल्लाह बेस्ट और इमरान अब्दुल बाकी, ये जिम्मेदारों को तय किया है कि ये शहर में वर्करों से भी समझे, लोगों से भी समझे। और शहरियान से भी हम यही अपील करेंगे कि आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन ये पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि आपके सामने सब लोग को की तकलीफ़ है। ये हमारे आमीन भाई के जो जिनके लड़के जेल में, उनके वालिद यहाँ खड़े हैं, जो मुसलसल आते हैं। जब एसआईटी की नोटिस आती है, कारपोरेशन में ही बुलाना आता है, प्रभाग का अमल दखल आता है, कुल मिला के सारी मुसीबत में अगर बचाव कोई ढाल की तरह हिकमत और कानून और अपनी धाक से कोई कर सकता है तो वो कारपोरेशन में बैठी हुई बॉडी ही कर सकती है। इसलिए कारपोरेशन में एक ताकतवर, मजबूत, समझने वाले बॉडी की ज़रूरत है, जो मैं फिर बोलूँगा, जो कारपोरेशन में मालेगांव शहर की आवाम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहे।